स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज बुलेटिन में बात उस महायुद्ध की जिसके आगे यूक्रेन युद्ध भी कहीं नहीं ठहरता है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूस की सेना ने बखमुत को 3 ओर से घेर लिया है। बखमुत में सिर्फ 40 मीटर की दूरी से रूस की सेना यूक्रेन की सेना पर भयानक हमले कर रही है। यह भी खबर है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी का चीफ भी बखमुत पहुंच गया है और रूस की फौज ने बखमुत में टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। क्या पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को घेर कर मारना शुरू कर दिया है? क्या वाकई में रूस ने टारगेट किलिंग शुरू कर दी है? क्या बखमुत में 20,000 यूक्रेनी सैनिक मौत से सिर्फ 40 मीटर दूर घेर लिए गए? आखिर ऐसी क्या वजह है कि 10,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाने के बावजूद पुतिन का रूस यूक्रेन में हारने की बजाय जीतता जा रहा है? क्या रूस के इस दावे पर यकीन किया जा सकता है कि अगले 30 दिन में रूस बखमुत, डॉनबास और वोहलदार को यूक्रेन से छीन लेगा? आखिर पुतिन के प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येवगेनी पेरोगजिन किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि बखमुत से यूक्रेन की सेना भाग चुकी है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को 9 लाख करोड़ के हथियार दे चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो एडवांस टैंक दिए हैं, ना फाइटर जेट और ना ही लंबी दूरी की मिसाइलें और तोप दी हैं? क्या नाटो, अमेरिका यूक्रेन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? 30 दिन में होगा पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा। पूरी दुनिया को हारते और हाँफते ज़ेलेंस्की पर तरस आ रहा है। ये वही ज़ेलेंस्की हैं जिन्होंने नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देशों के दम पर रूस को हराने की कसम खाई थी, लेकिन आज ज़ेलेंस्की रूस से युद्ध जीतने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। यही वजह है कि आज नाटो को यूक्रेन के लोग ऑटो कहने लगे हैं, जो आवाज तो बहुत करता है लेकिन जबरदस्त मुकाबले के वक्त दम निकल जाता है। आज यूक्रेन भले ही दावा करे कि उसने 1 साल की जंग में रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मार डाले हैं, लेकिन हकीकत में रूस ने यूक्रेन के 1 लाख वर्ग मीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन भले ही दावा करे कि यूक्रेन ने रूस के 3,500 टैंक तबाह कर डाले हैं, लेकिन सच्चाई यही है, पूर्वी यूक्रेन के बखमुत और डॉनबास पर रूस तेजी से यूक्रेनी सेना को रौंदता जा रहा है। रूस के कोहराम मचाते हमलों के सामने यूक्रेन की फौज घुटनों पर आ गई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन 6 से 10,000 गोले रूस के ऊपर दाग रहा है, जबकि रूस यूक्रेन पर 12 से 15,000 गोले दाग रहा है। इन्हीं हालातों को देखकर अब दावा किया जा रहा है कि रूस अगले 30 दिन में बखमुत के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना क्या कर रही है। बखमुत में 40 मीटर दूर मौत, चुन चुन कर मार रहा है रूस। रूस ने पिछले 1 हफ्ते में पूर्वी यूक्रेन पर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में रूस के टैंक और तोपों ने यूक्रेनी सैनिकों को तबाह कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने बखमुत में टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। बखमुत में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को रूस की सेना ने 3 तरफ से घेर लिया है। बखमुत में यूक्रेन के सैनिकों ने दावा किया है कि रूस की सेना उनसे सिर्फ 40 मीटर दूर रह गई है। बखमुत में रूसी सेना के घेरे में फंसे 37 साल के यूक्रेनी सैनिक इवान का दावा है कि रूसी सेना 40 मीटर दूर है। हम पर पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी बेहद नजदीक से रूस हमला कर रहा है। इवान जिसे छर्रे लगे थे और उसे निकाला गया था, उसने कहा रूसी 40 मीटर की दूरी पर थे। ये ज्यादातर करीबी लड़ाई और लगातार गोलाबारी थी। यूक्रेनी सैनिक इवान का दावा है कि उसके साथ 52 सैनिक थे, जिसमें 31 सैनिक मारे जा चुके हैं। सिर्फ 21 बड़ी मुश्किल से बचे हैं। बखमुत में यूक्रेनी सैनिक इवान यहां तक दावा कर रहे हैं कि रूस के तोपखाने यूक्रेनी सैनिकों के लिए साक्षात नरक बन चुके हैं। चुन चुन कर मार रहा है रूस। इन हालातों को देखकर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के होश उड़े हुए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो अमेरिका और नाटो
यूक्रेन की जीत का दावा कर रहे थे। आज जंग के 1 साल बाद भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हाथ फैलाए उन्हें लंबी दूरी की मिसाइलें और तोप मांग रहे हैं। Артилерія номер 1 – це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по території Росії, а щоб їх викинути з нашої території, що є справедливим. Так само, як і про літаки. Дефіцит з літаками почати. चुन चुन कर मार रहा है रूस। ज़ेलेंस्की के यूक्रेन पर तरस आता है, जहां रूस ने तांडव मचा रखा है। लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन को मोहरा बनाकर नाटो और अमेरिका ने रूस के वजूद को मिटाने की पूरी कोशिश की है। यही वजह है कि अब पुतिन के रूस के खिलाफ अब तक यूक्रेन को 9 लाख करोड़ के हथियार दिए जा चुके हैं। रूस के टैंक को तबाह करने के लिए 90,000 एंटी टैंक वेपन दिए जा चुके हैं। रूस के हमलों को नाकाम करने के लिए हर दिन 11,000 गोले दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, रूस यूक्रेन के साथ जंग में साथ दे रहे 80 देशों से अकेले दम पर मुकाबला कर रहा है। इन हालातों से समझा जा सकता है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में कितना ज्यादा मजबूत हो चुका है। हालांकि दक्षिण यूक्रेन में भी रूस के हमले तेज हुए हैं, लेकिन वहां पर यूक्रेनी सेना रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन आज रूस की तरफ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो साबित करता है कि रूस यूक्रेन से जंग जीतने के लिए कितना व्याकुल हो चुका है। इस वीडियो में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन के दक्षिणी डोनेट्स्क में एक रूस कमांड पोस्ट और वहां पर उन्होंने रूसी कमांड तेज करने को कहा। ऐसी खबरें रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच गए। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूक्रेन नाटो के 30 देश, यूरोप और पश्चिम के 50 देशों के साथ मिलकर भी रूस को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद अब अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक विमान आइसलैंड में तैनाती कर दी है। अमेरिका का यह प्लेन सबसे खतरनाक माना जाता है। रिपोर्ट देखिए। मॉस्को से करीब 3,000 किलोमीटर दूर आइसलैंड में परमाणु युद्ध की बाइडेन वाली सबसे बड़ी प्लानिंग चल रही है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने तस्वीर के जरिए पुतिन को खुलेआम चैलेंज किया है कि अगर एटमी दांत से यूक्रेन को काटने का इरादा नहीं बदला तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उसका भी डूम्सडे प्लान रेडी है। यकीन नहीं होता तो इस वॉर प्लान को देख लीजिए। इसकी डिटेल देख लीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिका ने महायुद्ध के दौरान कभी भी इस लेवल का प्लान कहीं लैंड नहीं किया है। सवाल है, फिर ऐसा क्या हो गया कि 24 फरवरी यानी युद्ध के 1 साल पूरा होते ही अमेरिका ने अपने सबसे बड़ा युद्धक विमान आइसलैंड रवाना कर दिया। इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस प्लान का विवरण देख लीजिए। असल में दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स को यह डर सता रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। रूस लगातार परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है, लिहाजा अमेरिका ने भी यूरोप में महाविनाशक परमाणु बमों की तैनाती करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसका सबूत है अमेरिका के महाविनाश लाने वाले सीक्रेट प्लान E-6B मर्करी की आइसलैंड में तैनाती। इस अत्याधुनिक विमान की मदद से अमेरिका दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकता है। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक विमान है। इसे अमेरिका का फ्लाइंग न्यूक्लियर कमांड सेंटर कहते हैं। ये एक तरह का एयरबॉर्न कमांड पोस्ट होता है जो इस तरह से बनाया गया है कि उससे परमाणु हमला किया जा सकता है। E-6B मर्करी प्लेन सबमरीन को ये एटम बम दागने का कमांड दे सकता है। अगर दुश्मन परमाणु हमला करता है तो ये प्लेन उससे आसानी से बच निकलता है। इस महातबाही लाने वाले प्लेन का निर्माण शीत युद्ध के समय किया गया था।
अगर अमेरिका को किसी जगह पर परमाणु हमला करना है तो वो इस सीक्रेट प्लेन को संदेश भेजेगा। इसके बाद ये प्लेन संदेश को अमेरिका की परमाणु सेना को भेजेगा। अमेरिका की जमीन पर बनाए गए मिसाइल साइलों को भी मिनटमैन परमाणु मिसाइलों को दुश्मन पर दागने का संदेश भी E-6B मरकरी प्लेन से भेजा जा सकता है। इस प्लेन की फुल डिटेल की बात करें तो इसमें 22 क्रू मेंबर होते हैं। अधिकतम स्पीड 980 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक बार में 12,200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। लगातार 10 घंटे 30 मिनट की उड़ान भर सकता है। यूरोप में अमेरिका के सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार जर्मनी स्थित अमेरिकी यूरोपीय कमांड ने E-6B मरकरी प्लेन के यूरोपीय देश आइसलैंड में उतरने की तस्वीर पोस्ट की है। अमेरिकी सेना की यही कमान रूस और तुर्की से लगे इलाकों में सुरक्षा और अन्य अभियानों को अंजाम देती है। अमेरिकी सेना ने ट्वीट करके कहा कि इस प्लेन ने यूरोपीय कमांड एरिया में अभियान चलाते हुए आइसलैंड में लैंड किया है। रूसी न्यूज वेबसाइट स्पुतनिक के मुताबिक आइसलैंड में अमेरिका के राजदूत और अज्ञात सैन्य और राजनयिकों ने इस प्लेन के चालक दल से मुलाकात की है। बहुत कम लोगों को पता है कि दुनिया में अमेरिका और रूस ही ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह का डूम्सडे प्लेन मौजूद है, जो अपने साथ संहार की इतनी बड़ी खुराक लेकर चलता है कि किसी भी वक्त परमाणु युद्ध भड़क उठे। बाइडेन ने रूस की घेराबंदी के लिए पहले नाटो के सदस्य देशों में न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइलों की तैनाती की है। पुतिन की परमाणु वाली धमकी पर खुद बाइडेन बयान दे चुके हैं कि वो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेते। और इसी के मद्देनजर अमेरिकी एयरफोर्स ने बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल, जर्मनी के बुचेल और रैमस्टीन, इटली के एवियानो और घेडी, नीदरलैंड्स के वोल्केल, तुर्की के इंसरलेक और यूके के लकेन हीथ में अपने परमाणु हथियारों को रखा है। यूक्रेन जैसे गैर एटमी देश के खिलाफ पुतिन अब तक एटम बम के इस्तेमाल से बचते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका और रूस दोनों एटम हमले के बिल्कुल नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। बाइडेन की सीक्रेट कीव विजिट के बाद रूस की बौखलाहट 7वें आसमान पर है, लेकिन अमेरिका ने किसी भी तरह की तैयारी में कोई कमी नहीं रखी है। ना ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कम कर रहा है, ना ही पुतिन को इतना भाव दे रहा है कि वो अमेरिका को डरा सके। E-6B मरकरी प्लेन की तैनाती इसका ताजा उदाहरण है। असल में ये महायुद्ध रूस बनाम यूक्रेन कभी रहा ही नहीं। रूस की टक्कर सीधे अमेरिका से है और इन दोनों देशों के पास बमों का इतना जखीरा है कि अगर फूटने शुरू हुए तो दुनिया 2-4 दिनों में शमशान में तब्दील हो जाएगी। न्यूक्लियर बमों की कई कहानियां टेलीविजन पर आप देख चुके होंगे और हर कहानी का सार यही मिलता है कि परमाणु बम अब फूटने ही वाले हैं। लेकिन इन कहानियों का कुल जोड़ ये होता है कि इनका मकसद सिर्फ दर्शकों के बीच खौफ भरना होता है। बेसिर पैर की इन रिपोर्ट से अलग आपको रूस और अमेरिका के बीच परमाणु जंग छेड़ने की सूरत में क्या होगा, इसकी बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस ने अमेरिका के साथ अपने परमाणु करार को तोड़ दिया है। दोनों देशों के बीच 2011 में न्यू स्टार्ट संधि हुई थी। तब यह सहमति बनी थी कि दोनों देश 2018 तक अपने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करेंगे और परमाणु परीक्षण से बचेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन यात्रा से चिढ़े रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संधि से रूस के बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। इन दोनों देशों के पास दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार हैं। पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि से बाहर निकलते ही ऐलान किया था कि हम संभावित सैन्य खतरों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अपने सशस्त्र बलों को विकसित और मजबूत करना जारी रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर 2022 तक अमेरिका के पास 1420 तैनात वॉरहेड और 659 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम तैनात थे। वहीं रूस के पास 1549 हथियार और 540 स्ट्रेटेजिक लॉन्चर तैनात थे।
वॉरहेड परमाणु हथियारों की संख्या होती है और स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम में मिसाइल, परमाणु बम वर्षक, परमाणु पनडुब्बियां शामिल होती हैं। रूस के पास शस्त्रागार में 5,977 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,428 वॉरहेड हैं। मतलब अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर भिड़ंत पूरी दुनिया का ही काम तमाम कर देगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ना ही आपको इंटरनेट पर चलने वाली तमाम तरह की अफवाहों में फंसना चाहिए कि परमाणु युद्ध होने वाला है और विश्व का अंत तुरंत होगा। अमेरिका और रूस दोनों ही बहुत जिम्मेदार देश हैं और पूरी संजीदगी के साथ ही न्यूक्लियर ताकत को अब तक संभालते आए हैं। ये बात अलग है कि यूक्रेन युद्ध में कई बार ऐसे लम्हे आए जब हार के कड़वे स्वाद से पुतिन की परमाणु ग्रंथि जागृत हुई, लेकिन पुतिन ने धैर्य बनाए रखा, क्योंकि परमाणु युद्ध की सूरत में हमलावर का भी अंत हो जाता है और बच जाती है सिर्फ रात, जिसका रखवाला कोई नहीं होता। लेकिन युद्ध के दिनों में सेना और हथियारों की तैनाती रणनीति का हिस्सा होती है और आइसलैंड में जजमेंट डे प्लेन उतार कर अमेरिका यही बताना चाहता है कि पुतिन भुलाव में ना रहे, हम भी तैयार हैं। यूक्रेन की मदद के लिए एक बार फिर अमेरिका ने अपना बारूद खाना खोल दिया है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए राहत पैकेज का ऐलान किया है। मैदान में डटे ज़ेलेंस्की के जाबाजों के लिए नेटो देशों ने वो सब किया जिसकी मांग ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने की। फ्रांस से मिसाइलें मिली, ब्रिटेन से गोला बारूद मिला, जर्मनी से टैंक मिले और अमेरिका ने तो जैसे अपने बारूद खाने की चाबी ही ज़ेलेंस्की के हाथ में दे दी हो। मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, टैंक, लॉन्चर, ड्रोन, वो सब हथियार बाइडेन ने यूक्रेन की सेना को दिए जिससे वो रूस के खिलाफ चढ़ाई कर सके। और अब एक नया राहत पैकेज यूक्रेन के लिए जारी किया गया है। दावा है कि व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए $400 मिलियन के नए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस नई मदद में रॉकेट लॉन्चर भी है, गोला बारूद भी है और मेडिकल सुविधाएं भी हैं, जो युद्ध के 1 साल पूरा होने के बाद भी यूक्रेन की जमीन पर डटे यूक्रेन के सैनिकों का हौसला बढ़ाएगा। Today, the Biden-Harris administration is announcing its 33rd security assistance package for Ukraine using presidential drawdown authorities as we continue to surge weapons and equipment that Ukraine needs to defend itself against Russian aggression. पिछले राहत पैकेज में अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को पैट्रियट ट्रेनिंग और पैट्रियट सिस्टम की सप्लाई का दावा किया था। ट्रेनिंग अमेरिका में भी जारी है। पैट्रियट को यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पैट्रियट के यूक्रेन की जमीन पर सेट होते ही रूस की सेना का कीव घुसना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल दुनिया की बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट्स को नष्ट कर सकती है। पैट्रियट 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर सकती है। पैट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्चर होते हैं। पैट्रियट सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है। नए राहत पैकेज में हिमार्स का भी जिक्र है, जो आग उगलने के लिए जाना जाता है। हिमार्स की एक मिसाइल जिस जगह पर गिरती है खंडहर बना देती है। हिमार्स की मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। हिमार्स का वजन बेहद कम है, जिस वजह से हिमार्स को लाना ले जाना आसान है। हिमार्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 7 मीटर की है। हिमार्स के हमले ने रूस को बहुत परेशान किया है। खैरसोन से भी रूस को इसीलिए पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन ने हाइमार्स के इतने रॉकेट बरसाए कि पुतिन की फौज उनके सामने टिक नहीं पाई। अब बाकी इलाकों में भी ज़ेलेंस्की के जवान डटे रहें, इसके लिए बाइडेन अपना बारूदी गिफ्ट भेज रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। रूस की एक वेबसाइट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिता रहे हैं। वेबसाइट के अनुसार पुतिन के साथ उनके बच्चों के साथ भी देखा गया। कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने अपनी गर्लफ्रेंड को 1000 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया है और दोनों उसी बंगले में साथ रह रहे हैं।
आदमी शायद कीमत नहीं देखता, उसकी प्रेमिका की आंखों में युद्ध का खौफ नहीं देखना, उसे युद्ध के दिनों में सुकून के पल चाहिए। और इसके लिए कीमत क्या? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी गर्लफ्रेंड को 1000 करोड़ का विला गिफ्ट किया है। ये विला सोने से बना है, इसमें रूबी जड़े झूमर लटके हैं। पुतिन ने गर्लफ्रेंड एलिना के लिए 13,000 स्क्वायर फीट में करीब 990 करोड़ रुपए से ये विला तैयार कराया है। ये पुतिन के खास महल से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है। मॉस्को से 250 किलोमीटर दूर लेक वल्दई में जंगल में है। यहाँ पुतिन की कई बड़ी कोठी, झील का किनारा, झील के किनारे सपनों का महल, जिंदगी गुलजार है। जंग से दहकती जमीन से करीब 1000 किलोमीटर दूर प्रेमिका अलीना काबयेवा के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वक्त गुजारने की खबर है। रूस की एक खोजी वेबसाइट ने दावा किया है कि पुतिन अलीना काबयेवा के साथ हैं और इन दोनों के साथ इनके बच्चे भी हैं। द प्रोजेक्ट का दावा है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी जिम्नास्ट गर्लफ्रेंड और बच्चों के साथ लेक साइड लग्जरी मेंशन में रह रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति ने अपनी प्रेमिका के लिए यह प्रॉपर्टी $120 मिलियन में खरीदी है। वल्दाई झील पर बने भारी सुरक्षा वाली प्रॉपर्टी की जानकारी को एक अज्ञात मुखबिर ने उजागर किया है। ओलंपिक जिम्नास्ट चैंपियन अलीना काबयेवा के साथ पुतिन के जुड़ाव की खबरें नई नहीं है। सालों से दोनों एक दूसरे के साथ कई बार दिखाई दिए हैं। इस रिश्ते का सच पुतिन ने खुद कभी किसी के सामने नहीं रखा, लेकिन करीब करीब पूरी दुनिया मानकर चलती है कि अलीना पुतिन की गर्लफ्रेंड है। द प्रोजेक्ट के अनुसार काबयेवा की हवेली का निर्माण 2020 में शुरू हुआ और 2 साल बाद 2022 में यह पूरा हुआ। कहा जा रहा है कि अपनी प्रेमिका अलीना के लिए पुतिन ने जो सोने का महल बनवाया है उसमें काला धन लगा हुआ है। खबरों के मुताबिक पुतिन के बैंकर कहे जाने वाले रूसी कारोबारी यूरी कोवालचक की कंपनी ने साइप्रस में जमा ब्लैक मनी इस घर में लगाया है। हवेली पूरी तरह से लकड़ी से रूसी ढांचा की शैली में बनाई गई है। पुतिन दुनिया की उन चंद हस्तियों में शुमार है जिनकी जिंदगी रहस्यों से भरी है। पुतिन की सिर्फ अलीना काबयेवा ही नहीं, कई दूसरी महिलाओं के साथ भी जोड़ने की खबरें कई बार सुर्खियां बनी हैं। पुतिन के प्रेम की खबरें उनके मिजाज से भी मैच करती हैं। पुतिन की तस्वीरें अलग अलग लिबास में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन किस तरह की शख्सियत है। युद्ध के लिए पुतिन ने नया प्लान तैयार किया है। पुतिन आत्मघाती दस्ता एक्टिवेट किए हैं। पुतिन टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पुतिन बाइडेन के बयान का करारा जवाब दे रहे हैं और पुतिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुकून के पल भी बिता रहे हैं। आप इसे गजब की टाइमिंग कह सकते हैं, लेकिन एक युद्ध में फंसे देश के राष्ट्रपति की ऐसी तस्वीरें देशवासियों के बीच गलत संदेश ही देंगी। पुतिन युद्ध के मोर्चे पर एक ना हारने वाले हीरो नहीं है, लंबे खिंचते युद्ध में घिरे एक योद्धा। जिंदगी में भी दुश्वारियां बहुत रही हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके से उनके अपने खासम खास लोगों की हत्या हुई है उससे पुतिन परेशान और खिन्न है। इस हालात में युद्ध के माहौल से निकलकर कुछ समय बिताने का पुतिन को आइडिया कहां से आया, ये तो पुतिन के सलाहकार ही बता पाएंगे। लेकिन पुतिन इस बीच एक बार फिर वायरल है, और युद्ध के लिए नहीं, प्रेम के लिए। पुतिन और अलीना के संबंधों का पन्ना बहुत पुराना हो चुका है। कहा जाता है कि दोनों के 3 बच्चे भी हैं। अलीना के बारे में कहा जाता है कि वो स्विट्जरलैंड में रहती हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में अलीना को स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग भी उठी थी। जिम्नास्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाकर पुतिन के साथ जुड़ने वाली अलीना इसके पहले दिसंबर 2021 में मॉस्को के डिवाइन ग्रेस रिदमिक जिम्नास्टिक टूर्नामेंट में डांस करते हुए भी देखा गया था। जिस कंपनी पर काला धन से पुतिन की प्रेमिका के लिए महल बनाने की बात सामने आ रही है, उस कोवालचक की कंपनी नेशनल मीडिया ग्रुप की प्रमुख रही हैं अलीना। इससे अलीना को 86 लाख पाउंड की सालाना आमदनी होती थी। कहा जाता है कि अलीना के पास कई आलीशान प्रॉपर्टी है। ब्लैक सी के पास सोची में पेंट हाउस है, जो रूस का सबसे बड़ा अपार्टमेंट है। पुतिन को लेकर अफवाहों का बाजार हमेशा से गर्म रहता है। पुतिन इस वक्त बाइडेन और ज़ेलेंस्की की आंखों में कांटों सा चुभ रहे हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि पुतिन ने सोने का महल भले ही अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनवाया हो, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस की एजेंसियों के पास है। पुतिन को महफूज रखने के लिए इस महल के दरवाजे इतने मजबूत बनवाए गए हैं कि परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता। और इसके साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।